ये कहानी है एक छोटे से गांव की और एक ऐसी टीचर की जिसने बारिश से हार नहीं मानी। गांव में बारिश शुरू हो चुकी थी। गांव के सरकारी स्कूल के ऊपर काले बादल थे, तेज हवाएं चल रही थी और टिन की छत से पानी जगह जगह टपक रहा था। तभी रामू टीचर से कहता है, मैडम जी, पानी किताब पे गिर रहा है। टीचर को समझ नहीं आता वो क्या कहे। अचानक एक जोर की आवाज हुई, सब चौंक गए। छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। वहां बैठे बच्चे तेजी से हट गए। किसी को चोट नहीं आई, लेकिन सब सहम गए। बारिश ने वो छत भी गिरा दी जो बच्चों को पढ़ाई से जोड़कर रखे हुए थे। गांव के बुजुर्ग चिंता में डूबे बात कर रहे थे। किसी को फिक्र थी छत की मरम्मत की, तो कोई सोच रहा था कि बच्चे अब कहां पढ़ेंगे। टीचर अपने घर पर बारिश को देख बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता में थे। अब क्या करें? स्कूल तो बंद करना पड़ेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाओ? तभी उन्हें एक ख्याल आया। अगली सुबह हल्की बारिश जारी थी। मीना मैम एक हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर, दूसरे में छाता और चौक लेकर वो स्कूल के पास वाले बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जाके रुकी। वहीं एक पुरानी स्लेट टांगी और उस पे चौक से लिखा कक्षा 5। पेड़ इतना घना था कि उसके नीचे बारिश भी मुश्किल से पहुंचती थी। उसके नीचे की जमीन हमेशा सूखी रहती थी। गांव में सब कहते थे, इस पेड़ के नीचे बैठो, भीगोगे नहीं। टीचर सब बच्चों को पेड़ के नीचे इकट्ठा करती हैं और कहती हैं, जब तक नया स्कूल नहीं बनता हमारी क्लास यहीं चलेगी। पेड़ हमारा नया क्लासरूम है और पढ़ाई नहीं रुकेगी। मीना घर से लाई हुई चटाइयां जमीन पर बच्चों के बैठने के लिए बिछा देती हैं। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं, जैसे समझ गए हैं पढ़ाई कहीं भी हो सकती है। उस दिन बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। बारिश के बावजूद कोई नहीं भटकता। सब ध्यान से बैठे सुनते हैं, जैसे पेड़ के नीचे ही असली स्कूल हो। अगले दिन गांव के कुछ लोग बच्चों के लिए चटाइयां और नाश्ता लेकर आते हैं। बच्चों को लगने लगता है जैसे ये तो बारिश में उनकी खुद की पिकनिक चल रही हो। पढ़ाई भी हो रही है, नाश्ता भी मिल रहा है और सबसे मजेदार बात, ये क्लास तो पेड़ के नीचे है। गांव का माहौल बदल जाता है। हर कोई किसी ना किसी तरह से मदद करने लगता है। बच्चों की हाजिरी अब हर दिन बढ़ने लगी थी। हर सुबह वही पेड़ के नीचे क्लास, वही चटाइयां, वही लगन। फिर एक दिन गांव की सड़क पर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक अधिकारी और उनका सहायक उतरते हैं। वे स्कूल की तरफ देखते हैं। इमारत टूटी हुई है, दरवाजे बंद हैं, लेकिन पास ही पेड़ के नीचे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। अधिकारी चौंकते हैं और कहते हैं, स्कूल बंद है, लेकिन पढ़ाई जारी है, और वो भी इतनी लगन से। मीना मैम आगे बढ़ती हैं और पूरी बात उन्हें समझाती है। बारिश, टूटी छत, पेड़ के नीचे क्लास, गांव वालों की मदद, सब कुछ। अधिकारी प्रभावित होते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, हम तुरंत स्कूल की मरम्मत करवाएंगे और इस पेड़ वाली क्लास को मॉडल बनाएंगे बाकी गांवों के लिए। बच्चे और गांव वाले तालियां बजाते हैं। कुछ ही हफ्तों में स्कूल की मरम्मत हो जाती है। नई छत लगती है, दीवारें रंगी जाती हैं, क्लासरूम फिर से खुल जाते हैं, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा बेहतर। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे और कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।